जैसे तैसे साड़ी तो लपेट ली मैंने, पर अब इसे साफ कैसे करूं? ये साड़ी बार बार फिसलेगी तो धोऊंगी कैसे? तूने ही कहा था ना माँ, तेरी जगह दुर्गा माँ ख्याल रखेगी ससुराल में। अब ये साड़ी नहीं धुल रही है मुझसे। वंदिता, संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी। अच्छा, तो ये है अनिरुद्ध बाबू की नववधू। रॉय चौधरी की बहू नदी पर स्नान करने क्यों आई है? उनकी हवेली पर तो है ना स्नान घर। अरे है ना स्नान घर। अरे ये तो बताते हैं रॉय चौधरी के कपड़े भी बिलाए जाते हैं धुलने के लिए। तो फिर चौधरी साहब की बहू नदी पर कपड़े क्यों धोने आई भला? अब आदमियों की दुनिया है। अब बहू मुंशी की हो या रॉय चौधरियों की, करनी तो चाकरी है औरतों को। और वैसे भी है कोई औरत रॉय चौधरियों की हवेली में? सारे आदमी भरे हैं। नींद में बिस्तर गीला कर दिया था रात को दीदी। अकेली थी ना तो मैं डर गई। सुबह डांटना पड़े इसलिए ससुराल में किसी को बिना बताए नदी पे नहाने आ गई। पर ये साड़ी मुझसे धुल ही नहीं रही है। मैं आ गई हूँ ना, मैं धो दूंगी तेरी साड़ी। अरे बहू रानी, पति के साथ बाशी बिये की रस्म करनी है या बहन के साथ गले मिलते रहना है? मैं कपड़े धो के आ जाऊँ घर? है ठीक है, लेकिन जल्दी चली आना। हाँ, बहू को क्यों रहने दिया उसकी बहन के साथ? मालिक की बहू का अपमान कर सकते हैं हम, नहीं ना? चल, मैं तेरी साड़ी धो देती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? माँ ठीक कहती थी, मेरी मदद करेगी दुर्गा माँ। देखो खुद कहीं और होगी तो मेरी मदद के लिए दीदी को भेज दिया। अब ससुराल में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने बिस्तर गीला किया था। दांत साफ क्यों नहीं किए? गलती से भूल गया था दादा। गलती से खाना खाना भूलते हो कभी? तो दांत साफ करना कैसे भूल गए? दांत साफ नहीं करोगे ना तो गिर जाएंगे सारे। और जमींदार गिरी हुई चीजें नहीं उठाते हैं। हाँ? ऐसा बाबा कहते हैं। दादा कल रात सब इतना कुछ हो गया, उसी में रह गया। बच्चों से तो भूल हो जाती है ना। और भूल करने पे दंड मिलता है, ये भूल गए? जानते हो ना कितना गंभीर हूँ मैं साफ सफाई को लेकर। स्वच्छता घर की हो या खुद की, किसी भी कारण से छूटे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बटू अभी जाकर दांत साफ करो। हाँ। जैसे स्वच्छता को लेकर कोई समझौता पसंद नहीं अनिरुद्ध को, वैसे ही रीति रस्मों और परंपराओं को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त है क्या मुझे? बिल्कुल मुझ पर गया है ना अनिरुद्ध? इस हिसाब से आप छोटे मालिक पे बिल्कुल ले गए बड़े मालिक। जितना पूछा जाए उतना बताया करो। जाओ जाके देखो बहू रानी उठी कि नहीं। कौन बहू रानी बड़े मालिक? लॉर्ड गवर्नर की बहू रानी। लेकिन लॉर्ड गवर्नर की बहू रानी इस हवेली में क्यों सोएगी बड़े मालिक? अरे लेकिन तुम्हारे छोटे मालिक जिसे ब्याह कर इस घर की मालकिन बनाकर लाए हैं, वो तो यही सोई होगी ना जड़ बुद्धि। या ब्याह के बाद की रस्में तेरे साथ करा दूं अनिरुद्ध की? नौकर के साथ रस्में करवा सकते हैं क्या? बताओ। नाक बंद है तुम दोनों का। क्या लगा था? पता नहीं चलेगा मुझे।
बिहारी, तुम सर पे जो तेल लगाते हो वहीं से नहीं आ रही है बदबू? इतनी बार कहा है तुमसे मत लगाया करो ये तेल। जाओ अपना सर धोकर आओ। मालिक ये सरसों का तेल। सुना नहीं? और हाँ, इस बच्ची को नाश्ता दे देना और वो मेहमानों वाला कमरा साफ कर देना और मेरा कमरा साफ करवा देना। कमरा साफ करवाया तो इन लोगों को मेरा बिस्तर गीला करने वाला राज पता चल जाएगा। तब तक मैं स्टडी में हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस कमरे से। मैं मेहमान हूँ क्या इस घर में? नहीं, पर तो क्यों नहीं रह सकती मैं इस कमरे में? जहाँ आपका सामान रखा है वही मेरा कमरा होगा ना। मुझे यहीं रहने दीजिए ना। पर ठीक है, तुम इसी कमरे में रह लेना। फिर आप कहाँ रहेंगे छोटे मालिक? मैं आज से स्टडी में रहूंगा। बिस्तर लगवा दो मेरा वहां। संपूर्णा दीदी ने सही कहा था, मुझे किसी भी तरह इस कुर्सी को छुपाना होगा। अरे मिलेगी नहीं अभी तक। घर को परेड का मैदान बनाने की जरूरत नहीं है काका। बिहारी ने देखा नहीं ढंग से, बच्ची कमरे में ही है मेरे। क्या संस्कारों की बलि चढ़ानी है क्या इस घर में? लाज शर्म का कोई मोल है कि नहीं? कैसे रह सकती है एक ही कमरे में तुम्हारे साथ बहू अनिरुद्ध? जानते नहीं, पति पत्नी तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक पति पत्नी नहीं है हम काका। ये बात आपको और कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे? और रही बात कमरे में रहने की, तो वो लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी। आज से मैं रहूंगा स्टडी में। मालिक धरती फट जाए और उसमें समा जाए। कौन समा जाए? बड़े मालिक, मतलब जो झूठ बोले वो समा जाए। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, जब पहली दफा कमरे में गया तो मालकिन वहां नहीं थी, लेकिन जब दूसरी दफा अनिरुद्ध बाबू कमरे में गए तो मालकिन थी। मालकिन में कुछ गड़बड़ है। हमने तो सुना होगा ना मालिक, गांव में सबको आता है। क्या आता है? जादू। तो विवाह से पहले समझाया माने, भगवान होता है पति और भगवान के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए उनसे। आप नहीं देना चाहते मुझे आशीर्वाद? अरे मैं कौन हूँ आशीर्वाद देने वाला? और पति भगवान कैसे? मैं दिखता हूँ भगवान जैसा? बताओ। नहीं, दिखते तो नहीं है, पर माँ ने बताया था काम भगवान जैसा ही किया है आपने मेरे लिए। नहीं, ना मैंने कुछ किया है ना मैं भगवान हूँ। पर सब कहते हैं कि पति भगवान होते हैं। सब कुएं में कूद जाएंगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या कुएं में? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? देखो मुझे, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है। वैसे ही नहीं जैसे तुम्हारे पास हैं। कुछ अलग है क्या मुझ में?
मेरे आंखों से रोशनी निकल रही है। जब भगवान ने पति पत्नी भाई बहन आदमी औरत सबको एक समान बनाया है, तो हम क्यों नहीं समझ सकते एक दूसरे को एक समान? किसी एक का भगवान होना क्यों जरूरी है? आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। और सही भी। अगर आप सही हैं, तो मामी, काकी, काका, गांव वाले सब गलत क्यों बोलते हैं? दीदी, क्यों लाई हो ये खाना मेरे सामने? कहा नहीं था कि मुझे कुछ नहीं खाना? फिर क्यों लाई हो? लेकर जाओ ये सब। दीदी एक निवाला तो खा लो। समझ नहीं आता, एक बार कहा तो। दोबारा अगर ये खाना मेरे सामने लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जाओ कोयली। कोयली पर गुस्सा निकाल कर क्या पाओगी? नहीं खाना है मुझे खाना, भूख मर गई है मेरी। जो तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच में जिंदा था, अनिरुद्ध का सारा सामान लौटाकर तुमने उसे भी मार दिया और मरे पे शोक करते हैं, गुस्सा नहीं करते मेरी बच्ची। इसे पढ़ो। सब गलत क्यों बोलते हैं? क्यों जरूरी है औरतों की बराबरी की बातें? मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के जवाब तुम खुद ढूंढो और समझो। ये लो। ढूंढ लूंगी। बताइए कहाँ छुपा है जवाब? पढ़ो इसे। इस किताब में तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब छिपे हैं। दीदा, क्या इतनी जल्दी सारे रिश्ते मर जाते हैं? मैं तो जिंदा हूं ना, फिर मेरा प्यार कैसे मर गया बताओ? बचपन से चाहती हूँ अनिरुद्ध को। गुड्डे गुड़ियों के खेल में भी गुड्डा हमेशा अनिरुद्ध ही बना करता था। आपको तो सब पता है ना, फिर भी आप कह रही हो कि मैं गुस्सा ना करूं। एक पल में सारे रिश्ते बदल दिए अनिरुद्ध ने, लेकिन मैं कैसे बदलूं? मेरा तो सब कुछ अनिरुद्ध ही है। कैसे कैसे उसने किसी और से विवाह कर लिया? इतना पत्थर दिल हो गया वो कि एक पल में मेरे जीवन भर का प्यार भूल गया।